हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें मैंने आपको कल 50 क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे। आज हम 51 क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं और आगे मैं इसमें 104 या 105 क्वेश्चन आज आपको कराऊंगी। तो देखो 51 क्वेश्चन क्या है। कौन सी रचना गुरु नानक देव द्वारा रचित नहीं है। हमको बतानी है कौन सी जो रचना है वो गुरु नानक देव द्वारा रचित नहीं है। रही राम है, असादी बार है, सोहिला है या महिला है। तो कौन सी रचना गुरु नानक देव द्वारा रचित नहीं है। रही राम गुरु नानक ने लिखी थी, असादी बार गुरु नानक द्वारा रचित है, सोहिला गुरु नानक द्वारा रचित है। लेकिन ये जो रचना आगे दे रखी है महिला, ये गुरु नानक, ये क्या है, महिला है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। ये जो रचना है ये गुरु नानक देव द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 52। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो देखो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। लक्ष्मी चंद हैं, श्री चंद हैं, गुरु नानक देव हैं या नामदेव हैं। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, वो श्री चंद हैं। कौन है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, श्री चंद हैं। गुरु नानक देव नहीं है, नामदेव नहीं है। उदासी संप्रदाय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। कौन है, श्री चंद हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जपूजी किसके दर्शन का सार संबंधी ग्रंथ है। जो जपूजी है वो किसके दर्शन का सार संबंधी क्या है, ग्रंथ है। गोविंद सिंह का है, गुरु रामदास का है, गुरु तेग बहादुर का है या गुरु नानक देव का है। जो जपूजी है वो किसके दर्शन का सार संबंधी ग्रंथ है। तो वो किसके दर्शन का सार संबंधी क्या है, ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये गुरु नानक देव का है। किसका है, गुरु नानक देव का है। किसका है, ये गुरु नानक देव का है। जो जपूजी है वो गुरु नानक देव का सार संबंधी ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, गुरु नानक देव ने किस भाषा में काव्य रचना नहीं की। आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुरु नानक देव थे उन्होंने कौन सी भाषा में काव्य रचना नहीं की थी। हिंदी में, फारसी में, पंजाबी में या ब्रजभाषा में। तो गुरु नानक देव ने जो काव्य रचना नहीं की थी वो ब्रजभाषा में नहीं की थी, हिंदी में की थी, फारसी में की थी, पंजाबी में की थी। गुरु नानक देव ने किस किस में की थी, हिंदी में की थी, फारसी में की थी, पंजाबी में की थी, लेकिन ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, श्रृंगार भक्ति और प्रेम का समन्वय किस रचना का प्रतिपाद्य है। किसमें हमको श्रृंगार भक्ति और प्रेम का समन्वय दिखाई देता है। रस विलास है, रामचंद्रिका है, बिहारी सतसई है या ब्रंद सतसई है। ये सबको पता चल गया होगा और सबने बिहारी सतसई पढ़ भी रखी है। तो किसमें हमको दिखाई देता है, श्रृंगार भक्ति और प्रेम का समन्वय हमको किस रचना में दिखाई देता है, बिहारी सतसई में दिखाई देता है। कौन सतसई लेखक नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है जो सतसई लेखक नहीं है। मतीराम है, बिहारी है, हाल कवि है या कुलपति मिश्र है। कौन सतसई लेखक नहीं है। तो इन चारों में कौन सतसई लेखक नहीं है। जो हाल कवि है वो क्या है, सतसई लेखक नहीं है। जबकि मतीराम, बिहारी और कुलपति मिश्र क्या है, सतसई लेखक है। मतीराम सतसई प्रसिद्ध है, बिहारी सतसई प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट्स करके बताना जो कुलपति मिश्र है उनकी सतसई किस नाम से है। तो कुलपति मिश्र की सतसई का आप मुझे नाम कमेंट्स बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, चिंतामणि की परंपरा का आचार्य है। जो चिंतामणि की परंपरा में कौन से आचार्य आते हैं। कुलपति मिश्र आते हैं, पद्माकर आते हैं, राम सिंह आते हैं या मतीराम आते हैं। जो चिंतामणि की परंपरा में आते हैं वो कौन आते हैं, वो कुलपति मिश्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया है।
आपसे पूछा जा रहा है कि श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया है। तो देखो, मतीराम ने किया है, उदयनाथ ने किया है, बिहारी ने किया है, लेकिन दूल्हे कवि ऐसे हैं जिन्होंने किसका वर्णन नहीं किया है, श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, अलंकार निरूपक कवि नहीं है, कौन है जो अलंकार निरूपक कवि नहीं है। तो मतीराम अलंकार निरूपक कवियों के अंतर्गत आते हैं, पद्माकर आते हैं, उदयनाथ या दूल्हे। इनमें से क्या आंसर आ जाएगा? जो उदयनाथ है वो कौन नहीं है? अलंकार निरूपक कवि नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उदयनाथ। उदयनाथ कौन है? अलंकार निरूपक कवि नहीं है, जबकि मतीराम है, पद्माकर है और दूल्हे हैं, लेकिन उदयनाथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, केशव दास की कौन सी रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? केशव दास की कौन सी रचना है जिसमें क्या हुआ है? प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है। विज्ञान गीता है, कवि प्रिया है, नक्सिक है या वीर सिंह देवचरित है। तो केशव दास की जो रचना है जिसमें प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है वो कौन सी रचना है? वो विज्ञान गीता है। कौन सी रचना है? विज्ञान गीता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, केशव की मुक्तक काव्य रचना निम्न में से है। आपसे केशव की मुक्तक काव्य रचना पूछी गई है, तो देखो कौन कौन से ऑप्शन है। राम बाणनी है, कवि प्रिया है, छंदमाला है या रतन बामनी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? कवि प्रिया। केशव की मुक्तक जो काव्य रचना है इनमें से वो कौन सी है? कवि प्रिया। क्या आंसर आ जाएगा इसका? कवि प्रिया। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, छंदों का सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? छंदों का जो सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है? प्रबंध चिंतामणि है, प्रबंध कोश है, रस प्रबोध है या प्राकृत पेंगलम है। छंदों का सबसे बड़ा जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है? प्राकृत पेंगलम। इसका क्या आंसर आ जाएगा? प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम है वो छंदों का सबसे बड़ा क्या है? प्रमाणिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नायिका भेद के रचनाकार है। नायिका भेद किसने लिखी थी? रहीमदास ने लिखी थी। तो नायिका भेद के रचनाकार कौन हो गए? रहीमदास हो गए। रविदास नहीं है, रसखान नहीं है, रामसाय नहीं है। नायिका भेद किसकी है? रहीमदास की है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजतरंगिणी किसकी कृति है? ये भी क्वेश्चन सरल है, सबको पता रहता है। राजतरंगिणी किसकी कृति है? राजशेखर की है, कल्हण की है, भिखारी दास की है, हेमचंद्र की है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, ख्याल और लावनी शैली पर श्रीधर पाठक की कौन सी रचना आधारित है? जो ख्याल और लावनी शैली है उस पर श्रीधर पाठक की कौन सी रचना आधारित है? गुणवंत हेमंत है, उजड़ ग्राम है, एकांतवासी योगी है या कश्मीर सुषमा है। तो जो उनकी रचना है वो कौन सी है? एकांतवासी योगी जो रचना है वो ख्याल और लावनी शैली पर आधारित है। किस पर आधारित है? ख्याल और लावनी शैली पर श्रीधर की एकांतवासी योगी रचना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, नूरजहां किसकी प्रबंध काव्यात्मक कृति है? जो नूरजहां है वो किसकी प्रबंध काव्यात्मक कृति है? श्रीधर पाठक की है, गुरु भक्त सिंह की है, पदम सिंह शर्मा की है या गोपाल शरण सिंह की है। तो जो नूरजहां है वो किसकी है? गुरु भक्त सिंह की है। किसकी है? गुरु भक्त सिंह की प्रबंध काव्यात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है। भारतेंदु है, श्रीधर पाठक है, गिरिजा दत्त शुक्ल है या महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो संपत्ति शास्त्र किसने लिखी थी? संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, गोल्ड स्मिथ की पुस्तक देवातर का अनुवाद किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की पुस्तक क्या है? गोल्ड स्मिथ की पुस्तक ये देवातर नहीं है, ये देवातर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, ये देवातर नहीं है। क्या है? ट्रेवलर।
गोल्ड स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? ट्रैवलर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मुझ पे, ये ट्रैवलर है, क्योंकि टाइपिंग में क्या है, ये शब्द आते नहीं है टाइप करने में। तो गोल्ड स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? ट्रैवलर। का अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था, महावीर प्रसाद ने किया था, पदम सिंह शर्मा ने किया था, या भारतेंदु हरिचंद ने किया था? तो गोल्ड स्मिथ की पुस्तक जो ट्रैवलर थी उसका अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था। किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, भारत भारती किस युग की श्रेष्ठ कविता है? आपको बतानी है जो भारत भारती लिखी गई थी वो किस युग की श्रेष्ठ कविता है? भारतेंदु युग की है, छायावाद युग की है, द्विवेदी युग की है, प्रेम और मस्ती काव्य युग की है? तो ये कौन से युग की है? द्विवेदी युग की है। कौन से युग की है भारत भारती? ये द्विवेदी युग की क्या है? श्रेष्ठ कविता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, एकांतवासी योगी, ये योगी है किस कृति का अनुवाद है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये क्या है? योगी। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? क्या है ये? योगी शब्द है। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? हर्मिट का है, डेजरेट विलेज का है, द ट्रेवलर का है, या मर्चेंट ऑफ वेनिस का है? ये क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। एकांतवासी योगी है वो किसका अनुवाद है? वो हर्मिट का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? हर्मिट का अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, कुमार संभव सार किसकी कृति है? कुमार संभव सार किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, श्रीधर पाठक की है, या गोपाल शरण सिंह की है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे कि गोपाल कुमार संभव सार किसकी कृति है। ये आंसर, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कुमार संभव सार किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, जगत सच्चाई सार के लेखक कौन है? जो जगत सच्चाई सार है उसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद है, गिरिजादत्त शुक्ल है, गोपाल शरण सिंह है, या श्रीधर पाठक है? तो जगत सच्चाई सार के लेखक कौन हो गए? श्रीधर पाठक हो गए। कौन हो गए? जगत सच्चाई सार के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक है। कौन है? श्रीधर पाठक है। जगत सच्चाई सार के कौन हो गए? श्रीधर पाठक हो गए। और ये जो 71 क्वेश्चन था ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, मुझे इसका आंसर बताना, कुमार संभव सार किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना कौन सी नहीं है? देखो, माधवी है उनकी रचना, इसके अलावा मानवी भी है और ज्योतिषमती भी है, लेकिन जो बनाष्टक है ये उनकी रचना नहीं है। बनाष्टक क्या है? उनकी रचना नहीं है। किनकी रचना नहीं है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना बनाष्टक नहीं है, जबकि माधवी है, मानवी है, ज्योतिषमती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 74, चुपते चौपदे और चौके चौपदे किसकी रचना है? ये बहुत बार पूछा गया है। चुपते चौपदे और चौके चौपदे किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, या राम नरेश त्रिपाठी की है? तो ये किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। कौन सी है? चुभते चौबदे और चौके चौबदे। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, किस रचना पर हरिओद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? कौन सी रचना थी जिस पर हरिओद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला हुआ है? रसकलश थी, प्रिय प्रवास था, प्रदम प्रसून थी, या बेदेही बनवास थी? सबको पता है हरिओद की किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है, वो रचना कौन सी थी? प्रिय प्रवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस रचना पर मिला था उनको? प्रिय प्रवास पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद है क्वेश्चन नंबर 77। ये 76 के बाद है 77। वैदेही वनवास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? प्रबंध। एक मिनट, 77, हाँ ये आया है 77। किस रचना पर वैदेही वनवास, आप बताओ किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो गीति काव्य है,
या प्रबंध काव्य है, या मुक्तक काव्य है, या खंड काव्य है। जो वैदेही वनवास है वो किस प्रकार का काव्य है? तो वैदेही वनवास जो काव्य है वो किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर ये 75 है। इसका क्या आंसर आएगा? 75 का जो आंसर आएगा वो खंड काव्य आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वैदेही वनवास किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। और किस रचना पर हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? ये मैंने आपको बता दिया। ये किस पे मिला था? ये मिला था प्रिय प्रवास पर। और इससे पहले चुपते चौबदे और चौके चौबदे मैं बता चुकी हूँ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और जगत सच्चाई सार, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 हो ही गया। 75 ये बाद में टाइप हो गया है, और 76 पहले टाइप हो गया है, और 75 बाद में टाइप हो गया। अब 77 पर आ जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना निम्न में से नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ब्रजांगना विलाप नहीं है, गंगावतरण नहीं है, उद्धव शतक नहीं है, या हिंडोला नहीं है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है? ब्रजांगना विलाप नहीं है। कौन सी नहीं है? ब्रजांगना विलाप नहीं है। जबकि गंगावतरण है, उद्धव शतक है, हिंडोला है। और क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सी रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 78 देखो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपसे पूछा जा रहा है जो खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का कौन सा हो गया? प्रिय प्रवास हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित। साकेत है, कामायनी है, पृथ्वीराज रासो है, या प्रिय प्रवास है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन हो गया? प्रिय प्रवास हो गया। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? इसका चंद्रवरदाई ने लिखा था। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। और साकेत किसने लिखा है? इसका मुझे आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि साकेत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगी हुई है। और साकेत का नमा सर्ग कौन सा है? विरह सर्ग। और विरह सर्ग शायद उनके सिलेबस में भी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। हरिऔध की जनभाषा, ये अन नहीं है, ये जनभाषा रचना है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो हरिऔध की क्या है? हरिऔध की ब्रजभाषा रचना है। हरिऔध की ये इसमें आ जाएगा ब्रजभाषा में कौन सी रचना है? ये क्या है? ब्रज। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हरिऔध की ब्रजभाषा रचना है। चौबदे है, पदम प्रसून है, रस कलश है, या वैदेही वनवास है। तो हरिऔध की जो ब्रजभाषा में रचना है वो कौन सी है? रस कलश है। कौन सी है? ब्रजभाषा में उनकी रचना रस कलश है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो। प्रिय प्रवास में किसका प्रेम वर्णित है? इसका सभी को आता होगा। प्रिय प्रवास में किसका प्रेम वर्णित है? राधा और कृष्ण का है। मीरा कृष्ण का है, सुभद्रा कृष्ण का है, रुक्मणी कृष्ण का है। तो प्रिय प्रवास में जो प्रेम वर्णित है वो किसका है? राधा और कृष्ण का। किसका है? राधा और कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। मर्चेंट ऑफ वेनिस अनुवादित रचना के लेखक है। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसको अनुवादित रचना किसने की थी? श्रीधर पाठक ने की थी, महावीर प्रसाद ने की थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने की थी, या मैथिली शरण गुप्त ने की थी? इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मर्चेंट ऑफ वेनिस अनुवादित रचना के लेखक कौन है। मैं आपके लिए 3-4 क्वेश्चन जरूर छोड़ा करूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखो। प्रिय पति वह प्राण प्यारा के कहाँ है किस काव्य की पंक्तियां हैं? आप ये बताओ। प्रिय पति व प्राण कहाँ है किस काव्य की पंक्तियां हैं? प्रिय प्रवास की हैं, साकेत की हैं, वैदेही वनवास की हैं, या यशोधरा की हैं? तो प्रिय पति व प्राण कहाँ है ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये प्रिय प्रवास की काव्य पंक्तियां हैं। किसकी हैं? फेमस पंक्तियां हैं, पूछी जाती रही हैं। किसकी हैं? प्रिय प्रवास की हैं।
83 देखो, लोक शैली का आश्रय किसकी कविताओं में मिलता है? जो लोक शैली है उसका आश्रय किसकी कविताओं में मिलता है? मिथिली शरण गुप्त की में मिलता है, महावीर प्रसाद की में मिलता है, प्रताप नारायण मिश्र की में मिलता है, या श्रीधर पाठक की में मिलता है? लोक शैली का आश्रय जो मिलता है हमको, वो किसकी रचनाओं में मिलता है? तो वो मिलता है हमको प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में मिलता है लोक शैली का आश्रय? प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, भाषा और व्याकरण संबंधी लेख, भाषा और व्याकरण संबंधी लेख के रचनाकार थे? कौन थे भाषा और व्याकरण संबंधी लेख के? मिथिली शरण गुप्त थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, रामचंद्र शुक्ल थे, या जयशंकर प्रसाद थे? तो ये कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने व्याकरण की शुद्धिकरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। तो भाषा और व्याकरण संबंधी लेख के रचनाकार कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, सौंदर्योपासक और राधाकांत के उपन्यासकार हैं। किसने ये उपन्यास लिखे थे? कौन से? सौंदर्य उपासक और राधाकांत लज्जाराम शर्मा ने लिखे थे, मन्नन द्विवेदी ने लिखे थे, गंगा प्रसाद गुप्त ने लिखे थे, या ब्रजनंदन साहा ने लिखे थे? तो ये जो उपन्यास हैं ये किसके हैं? ये ब्रजनंदन साहा के हैं। किसके हैं? ब्रजनंदन साहा के हैं। कौन से हैं? सौंदर्य उपासक और राधा कांत। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है वो कौन सा है? नूरजहाँ है, किस्मत का खेल है, हृदय हारनी है, या राधा कांत है? तो ऐतिहासिक जो उपन्यास है हिंदी का वो कौन सा है? हृदय हारनी है। कौन सा है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास? हृदय हारनी। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, 86 हो गया। 87, लालचीन किसकी रचना है? जो लालचीन है ये किसकी रचना है? लालचीन तो बताना है ब्रजनंदन साहा की है, मन्नन द्विवेदी की है, मन्नन द्विवेदी के बाद जयराम दास गुप्त की है, या बाके लाल की है? तो ये जो लालचीन रचना है ये किसकी है? ब्रजनंदन साहा की है। किसकी है? ब्रजनंदन साहा की है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, कौन सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी में नहीं आता है? कौन है जो सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखो, लज्जाराम शर्मा आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय आते हैं, मन्नन द्विवेदी आते हैं, लेकिन गंगा प्रसाद गुप्त हैं ये सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त किस में नहीं आते हैं? सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, आदर्श हिंदू और आदर्श दंपत्ति किसके उपन्यास है? जो आदर्श हिंदू हैं और आदर्श दंपत्ति हैं ये किसके उपन्यास है? राधा कृष्ण दास के हैं, लज्जाराम शर्मा के हैं, बालकृष्ण भट्ट के हैं, या राधिका रमण सिंह के हैं? तो आदर्श हिंदू और आदर्श दंपत्ति हैं ये किसके उपन्यास हैं? ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इसको तो सभी बता देंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रचना भी रही है और पूछी जाती भी रही है। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कहानी है, आलोचना है, व्यंग्य है, या उपन्यास है? तो ये क्या है? उपन्यास है। अधकिला फूल किसका उपन्यास है? आपको बताना है जो अधकिला फूल है वो किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है, शिवपूजन शाह का है, रामदरस मिश्र का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है? तो जो अधकिला फूल है वो किसका उपन्यास है? वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। किसका है अधकिला फूल? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि अधखिला फूल किसका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास निम्न में से एक नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा नहीं है। प्रेम का फल, नूरजहाँ, हम्बीर, कुमार सिंह सेनापति। तो इसमें अलग ही दिख रहा है ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा नहीं है? प्रेम का फल, क्योंकि नूरजहाँ ऐतिहासिक पात्र रही है, हम्बीर भी ऐतिहासिक रहे हैं, कुमार सिंह सेनापति भी ऐतिहासिक है, तो प्रेम का फल कोई ऐतिहासिक उपन्यास नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, वैश्य समस्या पर आधारित प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? जो वैश्य समस्या है उस पर आधारित प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? प्रेमा है, रूठी रानी है, या सेवा सदन है, या निर्मला है? तो वैश्य समस्या पर जो प्रेमचंद का उपन्यास है वो कौन सा है? वो है सेवा सदन। कौन सा है? सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, हिंदी उपन्यास का युग प्रवर्तक किसको माना जाता है? ये तो सबको पता होगा, हिंदी उपन्यास का युग प्रवर्तक कौन है? प्रेमचंद है। देवकीनंदन खत्री हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं।
तो कौन हो गया हिंदी उपन्यास का युग प्रवर्तक? ये हो गए हमारे प्रेमचंद जी। कौन हो गए? प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, साधना का उन्माद कहानी किसकी कहानी रचना है? जो साधना का उन्माद है वो किसकी कहानी रचना है? श्री राम शर्मा की है, शिवपूजन शाह की है, कमला चौधरी की है, या भगवती चरण वर्मा की है? तो ये किसकी है? ये कमला चौधरी की है। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, शिवरानी देवी का कहानी संग्रह निम्न में से एक है। जो शिवरानी देवी थी उन्होंने कौन सा कहानी संग्रह लिखा था? दो बाके, कौमुदी, मन का मोह, खिलते फूल। तो जो शिवरानी देवी है उनका कहानी संग्रह कौन सा हो गया? खिलते फूल। कौन सा हो गया? खिलते फूल। शिवरानी देवी का कहानी संग्रह कौन सा है? खिलते फूल। अगला क्वेश्चन देखो 97, भगवती चरण की कहानियां किस संग्रह में संकलित है? जो भगवती चरण है उनकी कहानियां किस संग्रह में संकलित है? कौमुदी में है, चिता के फूल में है, इंस्टॉलमेंट में है, या उन्मादनी में है? तो उनकी जो है कहानियां वो किस में संग्रहित है? इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, सुमित्रा नंदन पंत की निम्न में से एक कहानी नहीं है। जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनकी कौन सी एक कहानी नहीं है? सखी नहीं है, पानवाला नहीं है, रानी या कीड़ा? तो उनकी देखो सुमित्रा नंदन पंत की सखी कहानी नहीं है। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताना सखी कहानी किसकी है? पानवाला है, रानी है, कीड़ा है? और मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो ये सखी है ना ये किसकी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 99, सुमित्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है। जो सुमित्रा कुमारी चौहान है वो उनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? उन्मादनी, पापी पेट, बिखरे मोती, या लिली? जो सुमित्रा कुमारी चौहान है उनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? उन्मादनी है उनका, पापी पेट है, बिखरे मोती है, लेकिन लिली उनका कहानी संग्रह नहीं है। अब मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दोगे, जो लिली है ये किसका कहानी संग्रह है? क्या आंसर दोगे? जो लिली है वो किसका कहानी संग्रह है? इसका आंसर आप क्या दोगे? मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कहानी नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनकी कौन सी कहानी नहीं है? पद्मा नहीं है, सखी नहीं है, चमेली नहीं है, चतुरी चमार नहीं है? तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पद्मा कहानी है, सखी कहानी है, और चतुरी चमार कहानी है, लेकिन चमेली उनकी कहानी नहीं है। कौन सी कहानी नहीं है? चमेली। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, विष्णु प्रभाकर की कहानियां 1932 में किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? जो विष्णु प्रभाकर है उनकी कहानियां 1932 में किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? हंस में होती थी, नई कहानियों में होती थी, कहानियां, या पहल में होती थी? विष्णु प्रभाकर की जो कहानियां थी 1932 में वो हंस में प्रकाशित होती थी। किस में प्रकाशित होती थी? वो हंस में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 102, आचार्य शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ कौन सा है? जो आचार्य शुक्ल थे उनका प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ कौन सा है? रसात्मक बोध के विविध रूप, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद? तो शुक्ल का जो प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ है वो कौन सा है? काव्य में रहस्यवाद। इसका आंसर क्या आ जाएगा? काव्य में रहस्यवाद। ये क्या है? शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, हिंदी के किस रसवादी आलोचक ने रस विवेचन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था? तो ये भी सबको पता होगा कौन सा रसवादी आलोचक था जिसने रस विवेचन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, नगेंद्र थे, रामचंद्र शुक्ल थे, या गुलाब राय थे? तो ये कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने रस विवेचन को क्या दिया था? वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 104 देखो, हिंदी का समसामयिक साहित्य किसकी आलोचनात्मक रचना है? जो हिंदी का समसामयिक साहित्य है वो किसकी क्या है? आलोचनात्मक रचना है। राम कुमार वर्मा की है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, भगीरथ मिश्र की है, या रमाशंकर शुक्ल की है? तो हिंदी का जो समसामयिक साहित्य है वो किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की क्या है?
आलोचनात्मक रचना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इसका क्या है आंसर आ जाएगा। आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 104 क्वेश्चन करा दिए हैं पूरे, और हमने स्टार्ट किए थे 51 से। और ये टेस्ट संख्या में आगे का क्रम डालती जाती हूँ, तो आप इनको देख लिया करो। और सारी वीडियो क्रम से लगी हुई हैं, जैसे मॉडल पेपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।